I'm audible. जी डॉक्टर आयशा। सही. So what else? क्या कोई और क्वेश्चन है तो लेट मी नो प्लीज. यस मैम, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई लड़की पर्दा करती है तो उसमें कोई इशू तो नहीं आता है ना? नहीं नहीं. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. इफ यू डू अ वेल, यहाँ पर जो है यहाँ पर ना, वैसे हमारे पास ओआर में थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर सब यूनिफॉर्मिटी ओआर के स्टरलाइज्ड स्क्रब्स पहनते हैं, और दे डोंट वेयर आउटसाइड हिजाब्स. ठीक है. तो अगर आप हिजाब करते हो तो यू विल वेयर, यहाँ पर स्टरलाइज हिजाब मिलते हैं, यू विल कवर दैट, और फेस पे मास्क एंड स्टफ, तो इट्स गुड टू गो. Hello, ma'am. Am I audible to everybody? जी जी, यू आर ऑडिबल. First of all, thank you so much for this amazing session. It was wonderful to hear you. My question is, what is the exam pattern? Because I missed some of the slides due to internet connectivity issue. सो द एग्जाम पैटर्न इज लाइक जस्ट लाइक एमडी कैट. ठीक है. यू Pat, गॉट. हाँ. यू गॉट, मतलब half of half of the MCQs from the medicine. ठीक है. 25% from the surgery. Rest 10% from obs gynae peds. Mix इन तीनों में से. ठीक है. I get only one MCQ as far as I remember. सिर्फ वैक्सीनेशन जो आपके पास है ना, उससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन था पीड से. बाकी इसके अलावा आई कुडंट रिमेम्बर एनी. बाकी गायनी ऑप से भी बहुत बेसिक मैनेजमेंट है. ठीक है. और जो है मेडिसिन एंड द सर्जरी इज द मेन क्रक्स. इसके बाद इसके अलावा देर इज इंग्लिश का पोर्शन एज वेल, जिसमें आपको जैसे एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है सही? जी डॉक्टर आयशा, आपकी आवाज़ आ ma'am, रही है। you're audible. ठीक है. अच्छा. सो आई वाज सेइंग कि जस्ट लाइक इन एंट्री टेस्ट एंड एमडीकेट यू हैव एन इंग्लिश portion. Similarly in AKU internship exam you have an English portion where you get a comprehension, a very brief comprehension. उसके अंदर आपने पढ़ना है. Then they ask you for some, वो basically is to test your English comprehensive knowledge, कि आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो, हाउ गुड यू आर इन vocabulary and stuff. तो वो आप पढ़ोगे. फिर उसके बाद उसमें से ही शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि बचपन में हम पढ़ते हैं, इफ यू आर फ्रॉम एपीएस सेटअप. ठीक है. या फिर यू मस्ट ऑल बी फ्रॉम अ वेरी नाइस इंस्टीट्यूट, आई होप सो. सो फिर वो इतना मुश्किल नहीं होता, बहुत ही बच्चों वाला होता है. ठीक है. मैंने तो कोई इंग्लिश की तैयारी नहीं की थी, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई और करता है. द बेसिक द थिंग दैट फ्रॉम वेयर यू आर बीइंग टेस्टेड इज योर मेडिकल क्लिनिकल नॉलेज. ठीक है. तो फिर उसके बाद वो होगा. फिर उसी तरह से जो है थोड़ा सा ग्रामर वो लोग आपका चेक कर लेंगे. ठीक है. एक्टिव पैसिव टाइप कुछ चीजें, और कुछ एंटोनिम्स, कुछ सिनोनिम्स, दैट्स इट. ठीक है. For the answer, my question is, if somebody is having on the patient, is it feasible for that kind of person to have an AKU, because it's a private hospital and it's really expensive? And I can understand that most of the patients they are having critical conditions, so they would not allow an intern to directly practice their skills on the kind of patient. So is it feasible to learn the basic important skills that we need as a medical officer right after house job? Please clarify that. So coming to this point, जितना आप अच्छे स्किल्स होंगे, नो बडी इज गोना आंसर. ठीक है. देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक इंटर्न नहीं करेंगे, रेजिडेंट करेंगे. आई एम हेयर डूइंग क्लिनिक्स. इवन द थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इज डूइंग क्लिनिक्स. ठीक है. हमारे पास वी हैव अ पर्टिकुलर रूम. हमारे पास ओपीडी वाला सिस्टम नहीं होता, जहाँ पे कंसल्टेंट एक रूम में बैठते हैं. ठीक है. और पेशेंट्स आते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, मेडिकेशन देते हैं. वी डोंट हैव दैट कॉन्सेप्ट. वी गेट अ एंटायर कॉरिडोर, जिसमें हमें 6-7 रूम दे दिए जाते हैं. ठीक है. 2 फॉर द एग्जामिनेशन एंड प्रोसीजर्स, एंड 4 फॉर द हिस्ट्री टेकिंग. थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी उसी तरह से एग्जामिनेशन करेगा, उसी तरह से हिस्ट्री लेगा, द वे इंटर्न इज डूइंग, द वे रेजिडेंट. एंड वी गेट वेरी वीआईपी पेशेंट, प्राइम मिनिस्टर, जनरल गवर्नर, जस्टिस. और ठीक है. तो देर इज नो, मतलब दे डोंट, नन ऑफ देम हैव सेड मी कि आप नहीं करें, यू आर इंटर्न, यू आर वेरी जूनियर टू डू सो. as far as you are very good in your clinical knowledge and clinical skills, आपको कोई मना नहीं करेगा. पता है, आई हैव बीन डूइंग टूचरिंग, मैंने इंस्टीट्यूशंस की हैं, आई हैव बीन मेकिंग टाई. ठीक है. यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप ओवर में जा रहे हो, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, आई नो पीपल. वहां पर एक प्रोग्राम में दे हैव सो मेनी रेजिडेंट्स. ठीक है.
यहाँ पर चूंकि बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं तो हर जगह पर कम कम रेजिडेंट्स हैं, लिमिटेड रेजिडेंट्स हैं। इनके एक या दो ग्रेजुएट्स हर साल एक डिपार्टमेंट से पास आउट हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है दे हैव लिमिटेड पीपल, यू गेट अ गुड एक्सपोजर। जितने रेजिडेंट्स कम होंगे उतने इंटर्न्स को तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम डूइंग ओपन लेरेंजेक्टमी में स्क्रब हुई हूँ, द कंसल्टेंट वाज देयर, हिज प्राइमरी रेजिडेंट वाज देयर, आई वाज देयर एंड द टेक्नीशियन वाज देयर, ठीक है। So the consultant Dr. Shabir allowed me to give midline thyroid valley incision, ठीक है। He let me have an exposure to sternum। अगर आप स्किल्स में अच्छे हो, मैं पेशेंट क्लोज भी की हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे हो, इफ यू आर नॉट गुड ऑफ कोर्स तो फिर आपको काम नहीं मिलेगा। एंड इफ यू आर वॉलंटियर एंड यू वांट टू लर्न, पीपल हियर आर वेरी फ्रेंडली, पीपल हियर विल लेट अदर्स ग्रो, ठीक है। दे डोंट पुल डाउन कि ठीक है ये काम भी मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ, ये इसको क्यों दूँ। ये टॉक्सिसिटी इज वेरी मच लो। यू आर अ पर्सन who is here to learn, you will be given as much possibilities as I can know, ठीक है। Any other question? मैम अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैंने ये पूछना था कि अ, जब ये टेस्ट होता है उस वक्त हमारा जो ड्रॉप चेहरा होता है, तो आप ये बता सकते हैं एग्जैक्टली ये टेस्ट होता है कब? देखिए मेरा ना गायनी ऑफ देखिए वो ना दीज ऑल क्वेश्चंस आर टाइमलाइन डिपेंडेंट। जब तक टाइमलाइन नहीं आती ना तो कुछ हम कह नहीं सकते। तो लास्ट ईयर टाइमलाइन आ गई थी, मैं पूरा साल तो यही सोचती रही जुलाई अगस्त तक कि मुझे एग्जाम देना है या नहीं देना, क्योंकि जो है रिटन एग्जाम फॉल कर रहा है सेंडप्स में। सेंडप्स डिस्टर्ब होते हैं तो आपको पता है कि आपका जो भी टीचर है वो नाराज होता है कि दैट यू हैवंट क्लियर्ड या यू हैव पास्ड विद मिनिमल नंबर, ठीक है। उसका प्रॉफ पे भी इफेक्ट होता है, यू बेटर नो, ठीक है। लेकिन फिर भी उस चीज को मैनेज करना, ऑस्की के एग्जाम्स और अपना वो सब कुछ बैलेंस करते हुए आपको आखान के एग्जाम की टेस्ट की तैयारी करनी है। दूसरी बात फिर अब जब मेरा गायनी ऑप्स का प्रॉफ का पेपर देकर आई केम बैक घर पे 1 बजे, ठीक है। 1 बजे देन आई टुक डेवू टू लाहौर, वहां से आई हैड माई फ्लाइट रात 8 बजे एंड देन आई लैंडेड इन कराची एंड आई हैड माई मल्टीपल मिनी इंटरव्यू नेक्स्ट डे, ठीक है, सुबह 7 बजे। So you have to manage the time. Time will not fall according to your schedule. You have to, manage the stuff and get. लेकिन it's worth it. अब चंद सालों मैम बाद कोई भी पूछेगा ना तो सब एक दफा तो they'll get admired कि अच्छा है कि you have to। मैंने फिर ये सारे tough decisions लाइफ के इसी तरह से लिए हैं that I managed my flight there, ठीक है। I managed my exam in Islamabad, doing my stand-up here, ठीक है। तो you have to, you have to do it, and Uh, there's no other way। If you're willing to join, then you have to, struggle for it। मैम Dr. ये Aisha, what रिटन is, में uh, sorry, Dr. Aisha, can you please clarify what is the pattern of the OSCE exam and what kind of questions they test the student Hmm. on? अच्छा बच्चे, the thing is that I want to do another seminar over this because जब written exam clear करेंगे then we get more people shortlisted, और वो एक अप्रोप्रिएट प्राइम टाइम होगा जहां पर मैं ये इस पे भी बात करूंगी थॉरली। बट या ब्रीफली आई वुड से दैट इट्स नॉट एन ऑस्की बेस्ड एग्जाम, इट्स द एमएमआई, वी कॉल इट एमएमआई, multiple mini interviews। We got like 8 stations, 8 to 9 station, one rest station and 8 stations। उसमें हम लोग को सिनेरियोज दिए जाते हैं, ठीक है। ऑन टेबल the scenarios are being pasted, you get the time of 6 minutes। 1 minute is to read the scenario, ठीक है। 1 minute they'll ask that you got the understanding। अगर कोई बात आपको उनके सिनेरियो से रिलेटेड समझ नहीं आ रही देन, या क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, यू आर अनएबल टू ग्रास्प, तो वो थोड़ा सा आपको गाइड कर देंगे। द रेस्ट ऑफ द 4 minutes यू हैव टू टेल कि आपको इस सिनेरियो से क्या समझ आया, आप इसमें पेशेंट मैनेजमेंट के लिए क्या काम करेंगे, ठीक है। अगर और ज्यादातर ये जो एमएमआईज हैं, इट इज मोर ऑफ मोरल एंड एथिकल एंड पेशेंट केयर। क्लिनिकल नॉलेज वो जज नहीं कर रहे। यू मे टेल अ रॉन्ग ड्रग, यू मे टेल अ रॉन्ग डोज, ठीक है, यू मे मिस डायग्नोज, इसका उससे कोई कंसर्न नहीं है। दे आर दे जस्ट वांट टू नो दैट यू आर अ सेफ डॉक्टर, ठीक है। सेफ डॉक्टर, अगर आपको नहीं कोई चीज पता तो आप ये बोलोगे कि आई विल टेक कंसल्ट फ्रॉम माय सीनियर, ठीक है। कुछ चीज समझ नहीं आ रही मैं उससे पूछूंगा, बजाय इसके कि मैं कुछ चीज गलत बता दूं या मैं उसको मैं आई विल रेफर इट। सो यू हैव दे विल ऑब्जर्व that how good you are, how safe you are as a doctor। If you don't know the stuff, you simply refer, you say no, I don't know it।
and if you do an error, you accept it that yeah, yes, this drug has been given by me and I accept it and I apologize for it. ठीक है, तो इस तरह से and if you find, मतलब आपको पता है मेडिकल लाइफ में there are many things doing out of the way, ड्रग्स इधर से उधर हो रही हैं, ठीक है, ये एनेस्थीसिया वाली स्पेशली फेंटानिल एंड स्टफ। तो अगर वो सब चीजें इधर की उधर हो रही हैं तो वुड यू रिपोर्ट इट? ठीक है, क्या आप इन्फॉर्म करेंगे? इफ योर फ्रेंड इज नॉट परफॉर्मिंग गुड ड्यूटीज, ही इज नॉट लुकिंग आउट ऑफ द पेशेंट, ही इज नॉट डूइंग प्रॉपर स्टेराइल सेटिंग में ड्रेसिंग नहीं कर रहा है जिससे इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो वुड यू रिपोर्ट इट? तो दे जस्ट वांट टू हैव अ लुक कि आप कितने सेफ हैं, क्या आप अपने दोस्त को फेवर करेंगे या आप पेशेंट केयर पे काम करेंगे? So we'll have a definite, different inshallah seminar in which we'll definitely talk about what sort of scenarios they ask and what they want and what they expect out of you. ठीक है? Assalamualaikum, Dr. Aisha. Walaikum assalam. This is Aman Islam from Same Tarapur, and thank you for your time. So Welcome. my question was, how much is the gap between the written examination and the interview? Second thing is, what is the starting date of the internship, like in 2026, when it will be starting? ठीक है. And I would say if someone have already done electives at the Aga Khan and they have a good LOR, so will that thing make any difference in the interview or a chance of getting the internship? अच्छा, सो ये टाइमलाइन जो है डॉक्टर उस्मान आपसे शेयर करेंगे। जो हमारी वाली टाइमलाइन थी, वी अप्लाइड somewhere in June and July. The exam was in mid of August, ठीक है, फिर MMIs were somewhere in October and then you got calls. हाँ, this is इसमें आप इंटर्न्स वाला देखें, ठीक है। इसमें हमारा एग्जाम डेडलाइन टू अप्लाई एप्लीकेशन वाज 1 जुलाई, फिर एडमिशन टेस्ट इंटर्नशिप का जो है इट वाज 18 अगस्त नंबर 3 पर, ठीक है। फिर उसके बाद इसके रिजल्ट अनाउंस होगा, टेस्ट रिजल्ट सितंबर में। फिर उसके बाद MMIs होंगे, ठीक है, सैटरडे 26 अक्टूबर। फिर उसके बाद इसमें से जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं 250 सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। और हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स यूजुअली डू नॉट हैव द फुल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सिर्फ नम्स जो हैं वो पास आउट हो जाते हैं बाय द टाइम दे स्टार्ट देयर इंटर्नशिप और आखन के अपने ग्रेजुएट। तो बाकी सारे यहाँ सिंध के जो ग्रेजुएट होते हैं उनकी ना हमारे वो UHS वाला सीन होता है, तो वो फरवरी मार्च में पास आउट हो रहे होते हैं, तो दे आर अनएबल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। तो 250 में से हाफ ऑफ देम couldn't join because of these technical issues कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो हाफ तो इसी तरह से निकल जाते हैं, 150 रह जाते हैं। 150 में फिर they'll check your personal statement, CV and stuff। तो जितनी अच्छी CV उतना अच्छे चांसेस। एंड LORs हैं, these are the plus point of course। जिस भी आपने कंसल्टेंट के साथ काम किया और उन्होंने आपको एक अच्छा LOR दिया, of course they will consider it। आप रेफरेंस में CV जब आप बना रहे होगे ना, तो आप अपने इंस्टीट्यूट के बजाय आप नाम ही उनका देना, आप उनका रेफरेंस देना, तो दे विल डेफिनेटली कंसीडर यू फॉर दैट, ठीक है। और ये लोग Yes, जनवरी thank you. 1 से स्टार्ट करते हैं अपनी इंटर्नशिप रेजिडेंसी, और ये एंड भी 31 इस तरह से इंटर्नशिप करते हैं। दे गो बाय द स्टार्ट ऑफ द ईयर टू द स्टार्ट एंड ऑफ द ईयर, दे डोंट टेक इन बिटवीन। Dr. Aisha, what is the average salary package of an intern at Aga Khan? It's 80K for me। सिंध के लोगों के लिए it's 72, but for those who are from Punjab, they get an extra 10K, so I got 82K। And is मैम the यहाँ पे hostelite facility available for the Yes, students who are yes, coming from hostel other cities? आप I Yes, cannot are tell the you in words hostels on campus or off campus? यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। You got a very sports and air conditioned, a very large sort of sports complex, a gym, a swimming pool, ठीक है, play stations, ठीक है, a musical institute, और a very nice host। आप इनकी YouTube वीडियोस देखें ना, and a very nice view, a 5-star 7-star hotel within यहाँ पर in private wing, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर and people from all over the world जो बहुत ही elite class हैं, they have a separate private PGP Princess Zahra Pavilion here, and many things। मैं क्या English करूँ? Google it, YouTube it, just the way I did when I was at your age। How much do we need to pay for the hostel Doctor, per month? But yeah, I'm not in hostel, so I have no idea. But it's somewhere, depending upon the facilities you get, it's 20 to 35K somehow per month। इस तरह ही है।
Dr. Aisha, do they give the facility of on-campus hostels to the interns or off-campus? ऑन Like they कैंपस have भी a है, big hall. ऑन कैंपस भी है, ऑफ कैंपस भी है, दोनों है। तो like वो first come first के नहीं नहीं, basis पे मेरिट होता है या? वाइज, मेरिट वाइज, हाँ हाँ, ओके मेरिट वाइज, ओके, बच्चे मेरिट वाइज। ठीक है, ओके। और मैं वन मोर क्वेश्चन कि जो इनका रिटन एग्जाम होता है तो उसमें लाइक एक पासिंग क्राइटेरिया होता है, फॉर एग्जांपल 50 कह लो, लाइक 50% से आगे वाले सब पास है, तो उनका ठीक है। उस पे डिपेंड करता है या वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं, लाइक हमें रिटन से 200 बच्चा हमने लेना है तो 200 में जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे वो आ जाएगा, लाइक उस तरह से ये परसेंटेज वाइज होता है या कोई नहीं, पासिंग क्राइटेरिया होता इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में कुछ भी कहीं पे भी वेल डिफाइंड नहीं है कि ये क्या देख रहे हैं। ये जो मैं आपको स्टेटमेंट का बता रही हूँ ना, ये मुझे बहुत सारे लोगों से रिव्यूज मिले हैं कि जिसकी जितनी अच्छी स्टेटमेंट है उसको उसको उतने अच्छे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास डिस्टिंक्शन होती हैं, उनका नहीं होता सिलेक्शन। ठीक है। और किसी के पास एक भी डिस्टिंक्शन नहीं होती, वो यहाँ बैठा होता है। किसी के पास 10 रिसर्चेज होती हैं, उसका सिलेक्शन नहीं होता। किसी के पास एक भी नहीं होती, उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाट, ये जो जब ये एमएमआई मल्टीपल मिनी इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, दे आर हैविंग एन आई, वो देख रहे होते हैं हाउ यू आर स्टैंडिंग, हाउ यू आर सिटिंग, यू टेकिंग परमिशन और नॉट, हाउ यू लुक, वेल ड्रेस हो या नहीं, व्हाट, सो दे आर टेकिंग इनटू अकाउंट मेनी थिंग्स। if you have 7 8 distinctions, ठीक है, and a lot of research work, but your communication skills are not that good enough, so they'll definitely take into account, ठीक है। so it's a multidisciplinary, I would say कि आप नहीं कह सकते कि what's a selection criteria। so मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट या एज पर एज आई नो, जो यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है वो यही है कि एज the good CV you have and the more good personal statement you have, the more higher the chances are. Okay. Thank you, Dr. Aisha. But I would like to, modulate my question a bit. I was asking about the written exam. Like, written exam की basis पे जो shortlist करते हैं वो marks की basis रिटर्न पे का करते हैं, रिजल्ट percentage की basis पे करते रिजल्ट नहीं आता, दे जस्ट लेट यू नो, आपको एक नंबर असाइन कर देंगे। जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करोगे, दे विल लेट यू नो एन आइडेंटिटी नंबर। तो फिर उसमें जो है, मुझे नहीं पता पासिंग क्राइटेरिया क्या है, मार्क्स किसके कितने हैं, परसेंटेजेस क्या हैं, दे जस्ट अपलोड द लिस्ट दैट दीज आइडेंटिटी, दीज नंबर्स, आईडी नंबर्स हैव बीन गॉट शॉर्टलिस्टेड। तो मुझे हैं। मेरा Okay. जब अच्छा हुआ था, तो आई वाज होपिंग इंशाल्लाह इंशाल्लाह रिटर्न में नाम आ जाएगा। मेरी एक और कोलीग का भी बहुत अच्छा हुआ, आई डोंट नो, लेकिन उसका इंग्लिश का क्वेश्चन अच्छा नहीं है, ही कुडंट अटेम्प्ट हाफ ऑफ इट। तो जबकि उसका सर्जिकल मेडिसिन और सर्जरी और सारा पेपर अच्छा हुआ था, बट ही कुडंट मैनेज टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। उसका हाफ ऑफ द इंग्लिश रहता था, ही कुडंट मैनेज टू गेट सेलेक्टेड। तो यू हैव टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम, दिस इज द मेन टास्क। तो आपने पेपर भी कंप्लीट करना है, टाइम मैनेजमेंट काउंट। तो ये दे Dr. इट्स Aisha, Dr. Aisha, total MCQ number क्या होता है for the exam, and how much time is given for the exam? Is it 3 hours as per I've heard? यार ये है ना, आप गूगल कर ले, आई डोंट रिमेम्बर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी याद एक्चुअली नहीं है। इसमें 80 एमसीक्यूज जो होते हैं वो आपके सर्जरी मेडिसिन के मिक्स होते हैं, और 20 एमसीक्यूज जो है ना वो आपके इंग्लिश के होते हैं। तो 100 एमसीक्यूज होते हैं और 120 मिनट्स होते हैं एग्जाम के। हाँ, ये डॉक्टर उस्मान से ही कह रहे हैं, मुझे वाकई मिनट्स भूल चुके थे। एनीथिंग एल्स, होप सो। तो बाकी ट्राई इंशाल्लाह माय लेवल। रिगार्डिंग कुछ स्टफ मैं इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और बाकी फिर आपकी जो भी क्यूरी होगी वो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू एड्रेस इन ग्रुप। तो बाकी थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा फॉर योर टाइम एंड गाइडिंग ये जूनियर्स। जी आइमा, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर यू। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर ओके, अल्लाह आयशा, हाफिज़। एंड जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।